औरतें एकजुट होकर जोर जोर से नारे लगाने लगीं, हमें चाहिए हक, हमें चाहिए इज्जत। उन्हें लगा कि शायद उनकी आवाज सुनी जाएगी, लेकिन तभी सैनिक हथियार लेकर भीड़ में घुस आए और उन्हें बेरहमी से पीटने लगे। अचानक एक डंडा सीधे जाकर एक सैनिक के सिर पर पड़ा। भीड़ से एक ताकतवर औरत निकलकर सामने आई। उसकी आंखें सीधे कमांडर पर टिकी थीं। कमांडर तनिक भी नहीं डरा। वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और मजाक उड़ाने लगा। औरत ने तिरस्कार से उसकी ओर थूक दिया। ये देखकर कमांडर आग बबूला हो गया। छुरी निकालकर उसे धमकाने लगा। तभी अचानक एक योद्धा सफेद घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। उसने हालात देखे और बिना देर किए कमांडर पर टूट पड़ा। घातक वार से बचते हुए उसने कमांडर को उठाकर जमीन पर दे मारा। कमांडर के सैनिक आगे बढ़े, लेकिन उस योद्धा के सामने टिक नहीं पाए। वह मानो युद्ध का देवता बन चुका था। हर वार से दुश्मनों को धराशायी करता जा रहा था। कुछ ही देर में कमांडर अधमरा पड़ा था। उसके मुंह से कोई सफाई निकलती, इससे पहले ही योद्धा ने उसका गला मरोड़ दिया और बोला, अब से दूर रहना, वरना अंजाम और भी बुरा होगा। इतना कहकर वह घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ गया। लेकिन ये जुल्म यहीं तक सीमित नहीं था। पास के कस्बे में भी वही हाल था। एक और औरत लकड़ी के खंभे से बांधी गई थी। सैनिक उसे बेरहमी से कोड़ों से पीट रहे थे। अफसर ने हुक्म दिया, मान जाओ तो जान बच सकती है। मगर औरत डटी रही। वह जान देकर भी अपनी इज्जत नहीं खोना चाहती थी। तभी उसका बूढ़ा बाप वहां पहुंचा। बेटी की हालत देख वह घुटनों पर गिर पड़ा और सैनिकों से उसकी जिंदगी की भीख मांगने लगा। लेकिन निर्दयी सिपाहियों ने उसे भी पकड़ लिया और उसी खंभे से बांधकर कोड़े बरसाने लगे। पिता जमीन पर गिरने ही वाले थे कि बेटी टूट गई और मजबूरी में उसने उनकी शर्तें मान ली। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।